Welcome to Gaurav Convent School. Myself Gaurav. Even I will teach you science subject class 8, chapter number 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल क्या होती है? सेल के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि सेल होती किसे कहते किसे हम। सेल होती है सिंगल यूनिट होती है। सेल को बोलते हैं सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के अंदर क्या आ सकते हैं? लाइफ जो भी चीज़ जिंदा है उनको हम उन सबको क्या बोलेंगे? लाइफ, जिंदगी किसी की भी। जैसे इंसानों की लाइफ हो सकती है, एनिमल्स की लाइफ हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, दो प्रकार की लाइफ होती है, या फिर दो प्रकार के जीव जंतु होते हैं। एक होते हैं मल्टी सेलुलर और एक होते हैं यूनिसेलुलर। एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर माने बहुत सारी सेल के से बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये चीज़ सेल की डेफिनेशन। सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी इस पृथ्वी पर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे हैं और कैसे फंक्शंस हैं। सेल समझ में आ गया आपको? सेल क्या होती है? सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जैसे देखो, सिंगल यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इकाई। इसको बोलते हैं इकाई। जैसे कि मान लो दीवार है, एक वॉल है। वॉल किससे मिलके बनी होती है? मिलके बनी होती है ब्रिक से। ब्रिक माने ईंट। किससे मिलके बनी होती है? ब्रिक से मतलब ईंटों से मिलके बनी होती है दीवार। वैसे ही ह्यूमन होता है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन है, हम हैं, इंसान है। ह्यूमन माने इंसान जो भी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? वो सेल से। जिस प्रकार से एक दीवार ईंटों से मिलके बनी होती है, उसी प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। सेल एक ईंटों के बराबर जैसी होती है, सेल एक ईंटों जैसी होती है, जिससे मिलकर क्या बना होता है? एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लिविंग मतलब जीवित, और नॉन लिविंग मतलब जीवित नहीं है। कोई चीज़ जीवित नहीं है, किसी में जान है या नहीं है। जान मतलब कुछ सामान है, जैसे हमारी टेबल हो गई, बेंच हो गई, या फ़ैन हो गया, दरवाज़ा हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। एक लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी टॉपिक पे चलते हैं, पैराग्राफ पे समझते हैं पैराग्राफ को अच्छे से। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे आसपास, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि भाई लिविंग मतलब जीवित है, और नॉन लिविंग मतलब कोई चीज़ जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु होते हैं जो, उनमें अलग अलग बेसिक फंक्शंस उनके होते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि इकोसिस्टम में आपने देखा था, हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में, कि अलग अलग एनिमल्स थे, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स होते हैं, तो उनका अलग अलग फंक्शन था इन्वायरमेंट में, अलग अलग फंक्शंस था। तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस, कि उनके अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? उनके फंक्शंस क्या लिख सकते हो? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जैसे एक पुलिसमैन हो गया, पुलिसमैन का अलग फंक्शन होता है, उनका अलग काम होता है कि वो चोरों को पकड़ते हैं। या फिर जैसे कि एक दुकानदार हो गया, दुकान संभालने का काम करता है, समझ रहे हो। एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को संभालता है अपने। हम कह सकते हैं देश की सरकार जो हमारे देश को चला रही है, वो भी कह सकते हैं। किसान हो गया, खेत को चलाते हैं जो। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म, अब बोल रहा है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स
परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर। यू रिकॉल, देखो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म, ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक बेसिक आइडिया मैं देना चाहूँगा आपको, जो कि समझना है आपने। यहाँ पर मैं यहाँ पर खाली ये स्पेस है, यहाँ समझा देता हूँ कि सेल होती है, सेल से सभी ऑर्गेनिज्म बनते हैं। दो प्रकार के समझे थे हमने, एक होते हैं यूनिसेलुलर, जिनमें सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है। और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी, ये लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठना है आपने। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारी की सेल होती है। अब इन मल्टी सेलुलर वाले कैसे बनते हैं? सेल, बहुत सारी सेल बनती है तो क्या बनाती है, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है भाई? टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। TISSUE, टिश्यू, टिश्यू बनाती है। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं आपस में तो ग्रुप ऑफ टिश्यू किसको बनाते हैं? ऑर्गन्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे बनाते हैं? ऑर्गन को। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं वो? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम किसको बना देते हैं? अगेन ह्यूमन को। किसको? ह्यूमन को बना देते हैं। तो ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसको बना लो, कॉपी में लिख लो। तो मैंने यहाँ पे समझाना था, मैंने समझा दिया आपको। आगे चले। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का, हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, हमारे जैसे जिस प्रकार से हमारे पुलिस होती है, डॉक्टर्स होते हैं, उसी प्रकार के हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड, जो आके आपने लिस्ट किया होगा इन दिस चैप्टर। यू देखो, ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इनके अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। लीवर हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक है। ब्रेन हो गया, ये क्या है? अलग अलग, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ब्रेन सोचने काम करता है, हार्ट धड़कने का काम करता है, किडनी पंपिंग का काम करता है, किडनी हमारा जो पानी लिक्विड होता है उसको साफ़ करने का काम करता है, लीवर खून को साफ़ करता है। यू हैव, अब देखो बोल रहा है यहाँ पर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आ गया, मतलब कि सेल के बारे में बात कर रहा है। अब सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल किसको बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू किसको बनाते हैं? ऑर्गन को बनाते हैं। विच इज़ द सेल, जो कि क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सेल्स में कंपेयर टू ब्रिक्स, और सेल को किससे कंपेयर किया जाता है? ईंटों से कंपेयर किया जाता है। ब्रिक्स आर असेंबल, जब ईंटों को मिला दिया जाता है, बहुत सारी इकट्ठी कर दी जाती है, तो क्या बनाती है वो? एक बिल्डिंग तैयार करती है। एक बिल्डिंग माने एक ह्यूमन हो सकता है। बिल्डिंग क्या है? एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है। अब एक बिल्डिंग के अंदर अनेकों कई बहुत सारी ईंटें होती है, तब जाकर एक बिल्डिंग तैयार होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तब जाके हमारा शरीर बनता है, मतलब एक ह्यूमन बनता है, एक इंसान बनता है। सिमिलरली, उसी प्रकार से सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ईंट मिलकर एक बिल्डिंग को तैयार करती है, उसी प्रकार से सेल मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में एक स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, अब ये बहुत, रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने ना बहुत बायोलॉजी के अंदर, मतलब कि साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, बहुत ज़्यादा और सिस्टम तैयार किया था साइंस के अंदर। तो रॉबर्ट हुक एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसमें ही बहुत सारे काम किए थे इन्होंने बायोलॉजी के अंदर किया था, फिजिक्स के अंदर भी किया था, ठीक है। स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस,
उन्होंने एक जो दारू की बोतल होती है उनके पापा की दारू की फैक्ट्री थी, किनकी, रॉबर्ट हुक के पापा की दारू की फैक्ट्री थी, जिसके कारण क्या हुआ, वो उन्होंने एक दिन उनके जो आग लगने के कारण उनकी ख़त्म हो चुकी थी, वो फैक्ट्री आग लग गई थी, ख़त्म हो गई थी उनकी, रॉबर्ट हुक की के पापा की जो फैक्ट्री थी ना, उनमें उसमें आग लगने के कारण क्या हो गए थे, वो तब पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो अब उन्होंने क्या करा था, उनके पास कुछ बोतल थी, बोतल के अंदर जो ऊपर के ढक्कन लगते थे ना, वो लकड़ी के बने होते थे, वो कॉर्क से बने होते थे, उनको कॉर्क बोलते हैं। जो दारू की बोतल होती है ना, उनके ढक्कन होते हैं, उनको कॉर्क बोलते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सिंपली मैग्नीफाइंग डिवाइस से उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया उन्होंने। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। जो कॉर्क, जो ढक्कन था ना लकड़ी का, कॉर्क जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगा होता था, वो लकड़ी के बना होता था, जो कि एक किससे बना होता था, वो बार्क से, मतलब लकड़ी का ही होएगा, तो मतलब कि बार्क मतलब छाल पेड़ की। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, उसने छोटा सा टुकड़ा लिया उस कॉर्क का, एंड ऑब्जर्व दैम अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने ही बनाया था, और उन्होंने क्या करा, उस माइक्रोस्कोप में देखा। ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क्स लाइक स्लाइस। अब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से क्या देखा, इस प्रकार से डायग्राम देखा, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम देखा था उन्होंने। कॉर्क सेल्स का बना होता है, एज ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक, इस प्रकार का डायग्राम देखा उन्होंने। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब, ये ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई हनी कॉम्ब हो, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, जिस प्रकार से, उस प्रकार का दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहे थे। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई अ वॉल। उन्होंने ये भी देखा कि एक दीवार है, उसके साइड में सेपरेट हुए पड़े हैं, सेपरेट मतलब एक अलग बना हुआ है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, इस प्रकार से बने हुए हैं। इनके बीच में एक दीवार भी है, वॉल भी है, और पार्टीशन, अलग अलग हिस्सा हुआ पड़ा है इनका। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। अब जो हुक थे, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक हिस्से को एक छोटे से पार्टीशन को नाम दिया, उसका नाम था सेल। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells। जो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कर रहे थे ना अपने माइक्रोस्कोप में, वो एक्चुअल में एक मरी हुई सेल थी, डेड सेल्स थी, मर चुकी थी वो। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स होती हैं, कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। अब जो माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुए, सुधार किया गया किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके बाद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की खोज की गई, ऑब्जर्व किया गया, देखे गए। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। कि कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा, वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, कि थोड़ा ही उसके बाद खोज की गई सेल के बारे में, थोड़ा कुछ ही जाना गया उनके देखने के बाद 150 साल के अंदर सेल के बारे में। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल। आज के टाइम पर हम देखो उन्होंने कब किया था, 1665 में किया था, उसके 150 साल तक थोड़ा बहुत ही, इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। लेकिन आज के टाइम पर माइक्रोस्कोप पर इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया कर चुके हैं हम माइक्रोस्कोप को, कि जिसके कारण हम आज के टाइम पर हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसका फंक्शंस, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर होती है, जिसके कारण हम किसके बारे में पढ़ पा रहे हैं, सेल के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द सेल, अब आता है द सेल के बारे में। बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, कि जो ब्रिक्स थी, ईंटें हैं एक बिल्डिंग के अंदर, और सेल किसके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, इनके पूरे ढांचे को तैयार करती है ये सेल। द बिल्डिंग्स थ्रो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स,
जिस प्रकार से बिल्डिंग जो बनती है ईंटों से, हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स एंड साइजेस। अब जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनी होती है, अलग अलग उसका डिज़ाइन अलग होता है, अलग दूसरी बिल्डिंग है तो उसका डिज़ाइन अलग है, तीसरी बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन अलग है। ऐसे ही होता है ना, बिल्डिंग जहाँ पर खड़ी होती है कि एक बिल्डिंग का डिज़ाइन अलग होता है, दूसरी बिल्डिंग का अलग होता है, कुछ अलग तरीके से बनती है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसी प्रकार से बिल्डिंग्स कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कोई बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग होती है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर भी सेल से मिलकर बना होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन सबका किससे बना होता है? बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। कि सेल्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। उसी की जैसे जिस प्रकार से अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, और जिस प्रकार मतलब उसके अलावा जैसे कि हम उसके जैसे नॉन लिविंग ब्रिक्स के जैसे ईंट होती है ना, वो नॉन लिविंग है, वो एक अलग अलग स्ट्रक्चर को, पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मतलब एक बिल्डिंग को तैयार करती है। उसी प्रकार से सेल भी स्ट्रक्चर को इंसानों के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के तैयार करती है सेल। अब बात पहली बोल रही है, क्वेश्चन कर रही है पहली, ए हैंस एग कैन बी सीन इजीली, इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। कि जो हैंस का जो अंडा है ना, कैन बी सीन इजीली, उसको देख लिया जाता आसानी से, क्या वो एक सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है? ऑफ कोर्स सेल होगी। ईंट दीवार बना रही है और ये सेल देखो ईंट जैसी ही होती है देखने में, दिख रहा है ना, ये सेल है, ये तो सेल है और ये सब ईंट हैं। डिफरेंस पता चल रहा है आपको? देखो ईंट भी ईंट जैसी दिख रही है ना, यहाँ पर ये ईंट है और ये सेल है, डिफरेंस दिख रहा है। ये भी पूरी ओनियन पिल जो होती है ना, ओनियन के प्याज की छिलका होता है, ये उसका है स्ट्रक्चर, उससे पता चल रहा है। और ये ब्रिक वॉल है, मतलब ये दीवार बनी हुई है तो उसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले के क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल होगी एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। अनएडेड माने क्या होता है? नेकड को बोलते हैं। अनएडेड क्या होती है? नेकड मतलब जो नॉर्मल हमारी आंखें होती है उसको बोलते हैं। नॉर्मल आंखें होती है जिसमें हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते, कुछ डिवाइस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपनी सिंपल जो आँखों से हम किसी चीज़ को जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं नेकड, नॉर्मल आइज। नेकड मतलब बिना किसी डिवाइस के हम देख रहे हैं, बिना किसी की मदद से, बिना किसी डिवाइस की मदद से हम उसको देख रहे हैं तो भी हम देख सकते हैं। किस जो पीला पीला होता है ना, योक होता है, देखा सेल देखी होगी, एग होती है, वो एग होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, हैन की। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन। अब जो ऑर्गेनिज्म है ना वो वैरायटी शो कर रहे हैं सेल नंबर में, शेप में एंड साइज में। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी, अब अलग अलग वैरायटी होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सेल नंबर पर डिपेंड करती है और शेप पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ डू साइंटिस्ट, अब बोल रहे हैं कि हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। कैसे साइंटिस्ट ने उसको देखा, पढ़ा, समझा, तो क्या होगा आंसर? उन्होंने क्या करा? माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया, विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, जो कि बड़ा कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। स्टेन्स डाइज को बोलते हैं, जो कि पार्ट को, जिन्होंने कलर किया था, काफ़ी सारी चीज़ों को, सेल को कलर करके देखा था, मतलब डाइज का यूज़ किया था। कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। स्टेनिंग का यूज़ किया था, पहले माइक्रोस्कोप का किया, उसके बाद स्टेन्स का यूज़ किया जाता था। कलर, उसका अगर कलर चेंज हो रहा है तो उसके और भी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता था। अब आगे आता है, देयर आर मिलियन ऑफ द मिलियंस, मतलब 1 मिलियन में, मतलब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में। और यहाँ पर मिलियंस है, मतलब कि भाई 20 लाख हो सकते हैं, 30 लाख हो सकते हैं, 40 लाख हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
कि लगभग कई लाखों क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा वस्तु है, कोई भी जानवर है, जीव जंतु है, वो सब क्या है, डिफरेंट शेप से बने हुए हैं और साइज से मिलके बने हुए हैं। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, उनके शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। वेरी मतलब अंतर आना, शेप में, साइज में और नंबर ऑफ सेल्स में। उनके जो शरीर जिससे सेल से मिलकर बना हुआ है तो उससे भी वो अलग अलग है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, चलो पता करते हैं कईयों के बारे में। नंबर ऑफ सेल, कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री? क्या आप पता कर सकते हो कि एक सेल, कितने सेल होंगे एक लंबे से पेड़ के अंदर? और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट के अंदर कितने सेल से मिलके बना होगा एलिफेंट? ये पता कर सकते हो आप क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या कितने होते हैं, बिलियंस या फिर ट्रिलियंस? ठीक है, लाखों अरबों खरबों होते हैं। ठीक है, खरबों होते हैं, मतलब एक बिलियंस होता है 100 करोड़ को बोलते हैं, 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन उससे ज़्यादा होता है, बिलियन से 100 करोड़ से मतलब और भी ज़्यादा होता है ट्रिलियन। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, कि हमारे अंदर इंसानों के अंदर ट्रिलियन सेल होती हैं। विच वेरी इन शेप्स, जो कि अलग अलग शेप्स में डिफरेंट होती है, साइजेस में डिफरेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस भी निभाए जाते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से। ए बिलियन इज 1,000 मिलियन, कह रहा है कि 1 बिलियन, कैलकुलेट करके बता रहा है कि एक बिलियन होता है, 1 बिलियन होता है ना, किसके बराबर, कितने के बराबर होता है? 1,000 मिलियन। 1,000 ये हो गया 1,000, और मिलियन कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 लाख। 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में कितने जीरो होंगी? 10 लाख में 10⁻⁴ लाख में कितनी होगी? 5 जीरोज होंगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं, इसमें एक ऐड इसमें हो जाएगा, मतलब कि 6 हो गया 10⁻⁶, और 3 हो गए, मतलब कि एक इसका क्या करोड़ हो गया, 10⁻⁷ करोड़ में होती है, मतलब कि 100 करोड़ को कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। और ट्रिलियन क्या होता है? इज 1,000 बिलियन। 1,000 बिलियन मतलब कि 10⁻⁴ भाई कितनी होगी यहाँ पर, इसकी ऐड हो जाएगी इसमें, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 9 और मल्टीप्लाई 1000, मतलब 12 को बोलते हैं 10⁻12। 1 ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन, मतलब कि 1 ट्रिलियन को बोलते हैं 1 10⁻12 को बोलते हैं हम ट्रिलियन। 10⁻9 को बोलते हैं हम बिलियन, समझ पा रहे हो? और 10⁻6 को बोलते हैं हम मिलियन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि बिलियन होता है 10⁻9। अच्छा, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे 7 जीरो होती है, राइट है, सही है, 7 जीरो होती है ना, पता है ना आपको अच्छे से। उसी प्रकार से 1 बिलियन में 9 जीरो होती है। 1000 में पता है कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है। मिलियन में 6 जीरो होती है। और अगेन ट्रिलियन में 10⁻12 जीरो होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड मोर देन 1 सेल्स, अब जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर मतलब सेल। ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब बिलियन सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारा शरीर है, वो पहले स्टार्टिंग में किससे बनता है? वो बल्कि मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है वो। वही जो ट्रिलियन बाद में बनता है ना, वो कि 1 सेल से 2 सेल हो जाती है, पता है आपको? जब एक सेल दूसरी सेल से मिलती है ना, 2 सेल मिल जाती है आपस में, तो फिर वो 1 सेल बनाती है। वो सेल फिर बाद में और सेल बनाती है, और सेल डिवाइड होती रहती है।
2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, है ना। ये सब होकर तब जाकर वो क्या बनता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तब जाकर बिलियन सेल मतलब 10⁻⁹ सेल्स होती है, बनती है, तैयार होती है। विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जो कि एक फर्टिलाइज है, मतलब फर्टिलाइज मतलब मिलना किसका, 2 सेल से, 2 सेल का, 2 सेल मिलती हैं तब जाके एक फर्टिलाइज सेल बनती है, एग बनता है, फर्टिलाइज एग बनता है, ठीक है। 2 सिंगल सेल मिलती है तब जाके एक फर्टिलाइज एग बनता है। आगे चल के पढ़ेंगे हम क्या होता है ये फर्टिलाइज एग सेल मल्टीपलाइज। और जो फर्टिलाइज एग सेल होती है, जैसे एक स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल होती है, ठीक है, और एक होती है ओवम सेल, एक होती है ओवम सेल। स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, मिलने के बाद वो बनाती है, क्या बनाती है भाई, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाती है वो, जाइगोट बनाती है। तो जाइगोट एक फर्टिलाइज एग है, ठीक है। अब ये जाइगोट और भी डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 से बताया था ना आपको, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ये मल्टीप्लाइज हो रही हैं, ये बढ़ती चली जाएंगी ऐसे ही। जाइगोट के बाद फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म, जो सेल जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता चला जाएगा, डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट डाउन करो इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं। इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, और जैसे और भी इंक्रीज होंगे जब जैसे जैसे कि डेवलपमेंट बढ़ेगा। लुक एट फिगर 8.3 A and B, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते थे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि दोनों सिंगल सेल है, अमीबा और पैरामीशियम, इस प्रकार से दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट, इस जो सिंगल सेल होती है वो सारे नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, नेसेसरी फंक्शंस को सकता है दैट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, जैसे कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। अब ये अमीबा एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे काम खुद ही कर लेता है, कैप्चर भी करता है खाने को, डाइजेस्ट भी करता है फूड को, और रेस्पायर्स भी करता है। रेस्पायर्स क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, साथ में एनर्जी निकलवाना, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन लेना इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी निकलवाता है, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है, और एंड ग्रोज भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस भी करता है अमीबा, और भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस उत्पादन अपना शरीर को और डेवलप भी करता है। Quality education. All our content to the best you lend they walk. Feed all our content to the best you lend. They want deep all our content to the best you lend. They want deep all our content to the best you lend. They want deep. Flora of content to. They want deep all content. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Quality education. All our content to the best you lend they walk.
The power of content to the best you